लगी मेरे घर में आग तो फिर बचाई क्या है, लगी मेरे घर में आग तो फिर बचाई क्या है, अगर बच गया मैं तो फिर जलाई क्या है। वेलकम टू ऑल, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसीआर विद राहुल भैया पे। आई होप सब बढ़िया बेहतरीन जबरदस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो खतरनाक लेवल पे चल रही होगी। बाबू जो भी बच्चा भोकाल सीरीज को लगातार कर रहा है तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल ऊपर आसमान में पहुंच चुका होगा। बाबू आज की इस वीडियो में मात्र 5 सवालों की डिस्कस करेंगे। और 5 सवाल क्यों सर, 10 क्यों नहीं? क्योंकि बाबू इस वीडियो में जो सवाल होंगे वो सवाल बड़े सवाल होंगे जो 3-3, 4-4 नंबर में पूछे जाते हैं, तो वीडियो ज्यादा बड़ा बन जाएगा, इसलिए इस वीडियो में 5 सवाल रखेंगे। पहला सवाल, x प्लस वाई इज इक्वल टू में मैट्रिक्स, x माइनस वाई इज इक्वल टू में मैट्रिक्स। तो x और y की वैल्यू हमें बतानी है, का मान क्या होगा। बाबू जब भी आपको x प्लस वाई और एक मैट्रिक्स रखी है, x माइनस वाई एक मैट्रिक्स रखी है, तो क्या आपने 10वीं क्लास में प्रतिस्थापन विलोपन विधि पढ़ी थी क्या? बिल्कुल पढ़ी थी सर। बाबू करना कुछ नहीं है, ये मान लो एक समीकरण है, क्या है ये समीकरण है, और इस समीकरण के नीचे समीकरण को लिख देता हूं x माइनस वाई और यहां पे आ गया 3 0 0 और 3। ये होगी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 बाबू इनको जोड़ू या फिर घटाऊं? गुरुदेव जोड़ दो। क्यों? क्योंकि y नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सर ये हो गया 2x इज इक्वल टू, अब मैंने क्या है सर, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करने पर बाबू x और x हो गए 2x, y और y जुड़ के खत्म हो गए, इन दोनों को ऐड कर दो। और दो मैट्रिक्स को ऐड करना आता है क्या सर? पहला वाला एलिमेंट यानी 11 वाला 11 के साथ ऐड हो जाएगा। अच्छा जी सर। 12 वाला 12 के साथ हो जाएगा सर। 21 वाला 21 के साथ हट जाएगा। 22 के साथ ऐड हो जाएगा। ये हो गया अपना दोनों मैट्रिक्स का ऐड। बाबू ये 2 मल्टीप्लाई में है तो कहां चला जाएगा सर? ये चला जाएगा डिवाइड में। कहां चला जाएगा बाबू? डिवाइड में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। अगर किसी भी कांस्टेंट नंबर को डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब बाबू पता है आपको क्या होगा? किसी भी कांस्टेंट को मैट्रिक्स से डिवाइड, तो इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो 10 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? 5 आ गया। 0 में 2 का भाग दिया तो 0 हो गया सर। 2 में 2 का भाग दिया तो 1 हो गया सर। 8 में 2 का भाग दिया तो कितना हो गया? 4 हो गया। तो अपने पास किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई। अगर अपने पास x की वैल्यू आ गई, चाहे इस इक्वेशन में रख दो चाहे इस इक्वेशन में रख दो, y की वैल्यू भी आ जाएगी। चलो मैं इसमें रख देता हूं। बाबू x की जगह कितना है सर? 5 0 1 प्लस और अच्छा 4 प्लस यहाँ पे है y, कितना है? y है। और इक्वल में कितना है सर? 7 0 2 और 5 है। बाबू ये y की वैल्यू चाहिए ना हमें? किसकी वैल्यू चाहिए सर? y की वैल्यू चाहिए। तो इक्वल मैट्रिक्स कितनी है? 7 0 और 2 और 5 है। बाबू ये मैट्रिक्स इधर जाएगी, ये मैट्रिक्स इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। ये लो सर जी, माइनस कर देंगे तो 5 0 1 और 4 हो गया। यहां तक किसी बच्चे को तकलीफ है क्या? मैंने दोनों मैट्रिक्स को, दोनों इक्वेशन को ऐड किया, x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूं, यहां से। कहां से? यहां से। ठीक है, चलो जी। बाबू y की जो वैल्यू अपने पास क्या जाएगी सर? 7 में से 5 गया तो 2, 0 में से 0 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1 और 5 में से 4 गया तो 1। तो अपने पास x की वैल्यू भी आ गई और y की भी आ गई। अच्छा कहां लगा दिया मैंने एरो। बाबू अपने पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। आई होप किसी भी बच्चे को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू अगर आपको तकलीफ छोटी मोटी अगर रही है तो आप इस वीडियो को फिर से थोड़ा पीछे करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बाबू इसका हमें करना है समाकलन। क्या करना है? समाकलन। देखो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना आपको तो नीचे वाले tan को t मान लो। क्या मान लो? tan को t। और माने होगा हमें करना आता है अवकलन। tan का हो गया sec स्क्वायर x और इंटू में dx और इज इक्वल टू में dt। कोई तकलीफ है क्या? चलो जी। बाबू देखो i इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और इंटू में dx की वैल्यू तो हो गई dt। कितनी हो गई? dt हो गई।
अच्छा जी सर, यहाँ पे कितना है बाबू? इस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या सर? ये बिल्कुल लिख सकते हो। और 10 को मैंने माना टी, तो ये हो गया टी का स्क्वायर। अब ये लगेगा फॉर्मूला। सर हमें फॉर्मूला तो पता ही नहीं है, फॉर्मूला तो हमें पता ही नहीं है। चलो मैं यहीं पे छाप देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बाबू इसका फॉर्मूला आता है log log एक्स प्लस में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई तकलीफ वाली बात है क्या? चलो जी इस फॉर्मूले में वैल्यू लिख दो। बाबू यहाँ तो आ गया log, क्या आ गया log, और प्लस प्लस एक्स की जगह क्या है टी है, तो ये आ गया टी आ गया, प्लस यहाँ रूट में क्या आ गया, ये पूरी फॉर्म एचजीटी जाएगी, यानी ये पूरी फॉर्म एचजीटी जाएगी। तो सर ये आ गया 2 का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया टी का स्क्वायर प्लस में सी। बाबू टी की जो वैल्यू है भाई मेरे, सर टी की जो वैल्यू वो कितनी है 10 है, तो यहाँ पे लिख दो 10x प्लस यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, और 10 टी की वैल्यू क्या है 10 है, तो ये हो गया टी 10 का स्क्वायर। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड में कोई तकलीफ नहीं होगी बेटा। 10 को मैंने टी माना है और नीचे वाले इसका ऑपरेट करने पर ये वाला प्रोग्राम यहाँ पे मिल गया और इसकी जगह में लिख दिया टी। ये फॉर्मेट इसका फॉर्मूला है, यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी, अपने पास आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 3, एफ दे रखा है, एक फलन दे रखा है और वो बोल रहा है द्वारा परिभाषित फलन, द्वारा परिभाषित फलन x इज इक्वल टू 5 पर वो क्या है संतत है। तो आपको किसकी वैल्यू उतारनी है? k की वैल्यू उतारनी है। बाबू जो संतत की जो कंडीशन होती है वो आपको पता है क्या होती है? पता है उसकी एल एच एल और आर एच एल, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू में एफ एक्स। ये क्या होती है? उसकी कंडीशन होती है। क्या होती है? संतत की कंडीशन होती है। बात क्लियर बाबू? इन तीनों में से कोई भी दो निकाल लो और आपका आंसर आ जाएगा। चलो कैसे करते हैं? एल एच एल निकाल रहा हूं मैं, उसको निकालने तरीका क्या है बेटा? लिमिट एक्स टेंस टू कितने पे? सर कितने पे पूछा है बाबू? 5 पूछा है। चलो जी सबसे पहले फंक्शन। बाबू ऊपर जब एलएचएल निकालते हैं तो जिस वैल्यू पे यानी पूछा है आपको ऊपर नेगेटिव लगाना है और यहाँ पे लिखना है आपको फंक्शन। क्या लिखना है? फंक्शन। और वो फंक्शन होगा क्या? यहाँ पे आपको जो फंक्शन बताएगा वो कौन बताएगा? वो बताएगा ये जो वैल्यू है 5 से कम होनी चाहिए, ये 5 के इक्वल है और 5 से छोटी है, ये 5 से बड़ी है, तो इसके लिए फंक्शन होगा ये वाला। कौन सा? के एक्स प्लस का 1। अब यहाँ पे लिखो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे लिखो 5 माइनस का h। जहां जहां x है, क्या बोला मैंने? जहां जहां x है वहां पे क्या लिखना है? 5 माइनस h। सर के यहाँ पे 5 माइनस h और प्लस का 1। h की जगह रखना है आपको 0। क्या रखना है? 0 रखना है। क्या रखना है भाई साहब? 0 रखना है। तो अपने पास 5k प्लस 1, ये क्या गई? एल एच एल वैल्यू। क्या गई? पहली स्टेप ये है, दूसरी स्टेप में फंक्शन रखना है, तीसरी स्टेप में एच की वैल्यू और चौथी स्टेप में आंसर खत्म। कोई तकलीफ वाली बात है क्या? चलो मैं या तो एफ एक्स निकाल लू या आंसर निकालू, बाबू आंसर अपना आ जाएगा। चलो मैं एफ एक्स निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं? एफ एक्स निकाल लेता हूं। और एफ एक्स का मतलब क्या हो गया? सर जहां इक्वल है वही फंक्शन होगा अपना। तो सर के एक्स प्लस 1 और यहाँ पे x की जो वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 5 है, यहाँ पे रख दो k इंटू में 5 प्लस का 1। यहां से आ जाएगा क्या आंसर? सर ये तो व्यवस्था नहीं बन रही शायद मेरे हिसाब से, यहाँ पे ये तो इक्वल हो गए दोनों आपस में, 0 हो जाएगा। चलो आरचल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? आर एच और एल। अब वो आरचल की जो वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो लिमिट एच सॉरी एक्स टेंस टू 5 पॉजिटिव और यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स। तो यहाँ पे लिमिट एच एक्स टेंस टू पॉजिटिव, बाबू एक्स 5 से बड़ा, एक्स 5 से बड़ा यहाँ पे, तो यहाँ पे फंक्शन कितना का 3x माइनस का 5। कई बार यहां से आंसर आ जाता है बेटा यहाँ पे, लेकिन आ नहीं रहा क्योंकि दोनों बराबर है, कट जाएंगे वरना आंसर नहीं आएगा। चलो जी बाबू तीसरी स्टेप में आपको क्या करना है? h टेंस टू 0 और यहाँ पे क्या लिखना है? 5 प्लस h। जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां पे कितना रखना है आपको? 5 प्लस h रखना है। लिमिट h टेंस टू 0, चलो यहाँ पे दो 3 ब्रैकेट में
5 प्लस एच इज इक्वल टू में, अच्छा माइनस का 5 पे एच की जगह रख दो 0, क्या रख दो 0 रख दो और अपने पास आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया 15 हो गया, क्या ये कितना हो गया 5 हो गया, यहाँ पे हो गया 10। तो इसकी जो वैल्यू है इसके बराबर कर दो, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल ही तो होते हैं, तीनों आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर कर दो। तो सर क्या है यहाँ पे 5k प्लस का 1 इज इक्वल टू में बाबू कितना बेटा सर 10, कितना है 10, तो 5k और ये 10 माइनस का 1 ये तो हो गया 9 और इधर हो गया 5k, के बेटा मल्टीप्लाई में 5 है के तो ये कहा चला जाएगा डिवाइड में, तो ये के की जो वैल्यू है अपने पास ये अपना राइट आंसर। आई होप एक एक स्टेप समझ में आया। पहले एलएचआर निकाला, कई बार अपने पास एफ से आंसर आ जाता नहीं आया इसलिए आरएचआर निकाल ली। एलएचआर और आरएचआर आपस में मैंने कर दी इक्वल, क्योंकि संतत्व की कंडीशन होती है। आंसर आ गया 9 डिवाइड बाय 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की और। बाबू क्वेश्चन नंबर 4, ये खतरनाक सवाल आपको दिख रहा होगा, इसका करना है हमें अवकलन है, लेकिन ये खतरनाक है नहीं। देखो कैसे है बाबू, आपको सबसे पहले लेना है इसका लोग, क्या लेना है दोनों तरफ लेना है लोग, क्या लेना है लोग। बाबू रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ, क्या होता है पावर हाफ होती है, तो वो पावर तो आ गई सबसे पहले आगे और ये हो गया लोग। बाबू ये पूरा प्रोग्राम ऐसा का ऐसा अंदर चला जाएगा। ये तो हो गया अपना लोग लेने का पहला तरीका। कोई तकलीफ वाली बात है तो बताओ, अभी लगाओ आवाज लगाओ फटाफट, मैं सुनता हूं, लगाओ लगाओ। चलो जी, तुम ये सोच रहे होगे बाबू जो पावर होती है ना वो बेटा हमेशा पहले आगे आ जाती है, फिर लोग, फिर जो कुछ भी लिखा हुआ है ना वो ऐसा का ऐसा। चलो जी, यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होगी, 1/2 और लोग। बाबू जब भी आप अपने पास, मैं यही लिख देता हूँ यार, प्रॉपर्टी कहां से लूंगा यार, चलो ठीक है मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है m अपॉन में n लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है log m, जो डिवाइड में लिखा है वो नेगेटिव हो जाता है। और अगर अपने पास ये लिखा हो m इंटू n, तो इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई वाला प्रोग्राम हो जाता है प्लस में, क्या हो जाता है प्लस में। ये अगर दो प्रॉपर्टी आपको याद है तो आप कर ले जाओगे सवाल को। बाबू सर ये तो ऐसा का ऐसा, अच्छा जी सर, अच्छा नेगेटिव, नेगेटिव कितना भाई साहब नेगेटिव, अच्छा जी अच्छा। चलो मैं इसको अलग अलग लिख लूं क्या, चलो इसको अलग अलग ही लिख देता हूं। चलो जी, यहाँ तक कोई तकलीफ वाली बात है क्या, चलो जी नहीं है। बाबू ये जो हाफ है वो इसके हाफ पूरे ब्रैकेट के तो हाफ चल रहा है, तो सर यहाँ पे भी हो गया, तो लोग यहाँ पे कितना है बाबू सर n की वैल्यू कितनी है, ये लो सर ये लो और ये भाई साहब, यहाँ तक कोई तकलीफ वाली बात नहीं रही होगी। और वैसे भी 1/2 तो ऐसा कैसा, और ये क्या जाएंगे प्लस में जाएगा, क्या मल्टीप्लाई वाला कहा जाएगा प्लस में जाएगा, ये लो सर हो गया प्लस में। अच्छा लगाया तो नहीं मैंने प्लस में, चलो अच्छा ये ऐसे कर लेते हैं, इस दो को बाहर कर लेते हैं, log m और प्लस log n। कोई तकलीफ है यहाँ तक, चलो जी नहीं होगी। अच्छा दो ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, एक ही सही है। बाबू माइनस का 1/2 ऐसा कैसा, और लोग ये क्या है मल्टीप्लाई, तो कहाँ जाएंगे प्लस में जाएंगे, कहाँ जाएंगे प्लस में जाएंगे, तो लोग ऐसा का ऐसा। चलो जी प्रोग्राम यहाँ तक कोई तकलीफ वाली बात नहीं होगी। बाबू मल्टीप्लाई वाले को मैंने क्या किया है, बस केवल प्लस किया है। देखो 1/2 था वो ऐसा कैसा, ये लोग मल्टीप्लाई में थे मैंने प्लस कर दिया, माइनस की जगह माइनस, 1/2 की जगह 1/2, ये लोग में मल्टीप्लाई में थे सबको मैंने कर दिया प्लस। अब आपको करना है इनका आउटलाइन, क्या करना है इनका आउटलाइन करना है, लोग वाई और यहाँ पे आ गया लोग वाई। चलो जी करें इसका आउटलाइन, चलो ठीक है बाबू। अच्छा इसका भी कर देते पहले, देखो log y का सर 1 में y, और y का किया तो dy में dx, 1/2। चलो जी इसका क्या होता है log x का 1 में x होता है, प्लस इसका 1 में x। चलो जी माइनस 1/2, इसका क्या होता है 1 में x, क्या होता है 1 में x। चलो जी log x का 1 में x, log x का 1 में x। कोई तकलीफ वाली बात यहाँ तक नहीं रही होगी। बाबू ये बताओ यहाँ पे तो हो गया बड़ा वाला ब्रैकेट, ये लो सर बड़ा वाला ब्रैकेट, सर ये डिवाइड में था तो कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में आ गया ना, यहाँ पे वही आ गया ना, तो यहाँ से क्या कर देता हूँ इसको हटा देता हूँ। तो इसको जो लिखने का तरीका आगे, तो सर dy में dx हो गया, और आप चाहो तो 1/2 को भी बाहर निकाल सकते हो, वैसे ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं है भाई साहब।
ये रूट वाइज जो बड़े सारे फंक्शन लिख रहा है आपको ये लिख दो ऐसा कैसा, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। बाबू ये सवाल अगर समझ में नहीं आया ना तो कल ऐसा ही सवाल मैं लेके आऊंगा फिर से, तो आपको केवल चीजों को जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे समझते चलना है। ब्रैकेट में क्या 1/2 तो ऐसा कैसा, और ये है 1/में x माइनस 1, यहाँ पे x माइनस का 2 हो गया। चलो ठीक है, ये ब्रैकेट लग गया। और यहाँ पे आगे कितना है, अच्छा आगे है माइनस का 1/2, तो सर 1x माइनस का 3 और यहाँ पे x माइनस का 4 और प्लस x माइनस का 5 और ये लो अपना राइट आंसर। मैं इसको फिर से समझा देता हूँ बाबू। सबसे पहले लोग लिया तो लोग में पावर आगे आ गई, और ये ऐसा कैसा, मल्टीप्लाई वाला सर मल्टीप्लाई ऐसा कैसा, डिवाइड वाला नेगेटिव में चला गया कहाँ, और ये जो हाफ आ रहा है ना ये हाफ ये बाहर चल रहा था ऐसा कैसा। ठीक है 1/2 मल्टीप्लाई वाले को कर दिया मैंने प्लस, ये ऐसा कैसा मल्टीप्लाई वाले को कर दिया प्लस, मैंने इनका कर दिया आउटरन। log x का क्या होता है 1/x होता है, तो वो y हो गया था और y का किया तो d/dx हो गया, डिवाइड वाला y मल्टीप्लाई चला गया, ये अपना राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कोई तकलीफ नहीं रही होगी। इस सवाल को बेटा फिर से कर लेना, मैं इस सवाल को जहर सीरीज में भी समझाऊंगा बिल्कुल। आज की इस वीडियो का लास्ट सवाल है, यदि a b c एक क्या है मात्र सदिश है, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका जो परिमाण है वो b के भी बराबर है और c के भी बराबर है, और वो है कितना 1 है। यही तो होता है मात्र सदिश का मतलब, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। आपको बोला कि इसकी वैल्यू अगर 0 है, इसकी वैल्यू क्या है अगर 0 है तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इसका मान बताना है। बाबू करना कुछ नहीं है, खतरनाक सा सवाल दिख रहा है, दिखने में खतरनाक है, देखो करना कुछ नहीं है, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है ना यानी a b c और इक्वल टू 0 दे रखा है, आपको इसका क्या करना है होल स्क्वायर करना है, अपने पास आंसर आ जाएगा। सर ये फॉर्मूला आपको मिला हुआ है, दिखा हुआ है, कभी देखा हुआ है सर आप किसी भी क्लास में, सर पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरी का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, देखा हुआ ना। तो इस एलजेब्रा फॉर्मूला का आपको यूज करना है, तो यहाँ पे करो तो सर ए वेक्टर के स्क्वायर, सर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सर सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे क्या है ए और बी, तो यहाँ पे करना है ए का डॉट और बी का डॉट, प्लस यहाँ पे करना है बी का डॉट और सी का डॉट, यहाँ पे करना किसका डॉट ए का डॉट और सी का डॉट, वो कितना होगा वो 0 के इक्वल होगा, राइट तरफ 0। अब इसकी वैल्यू कितनी है 1 है और 1 का स्क्वायर 1 होगा, सर इसकी वैल्यू 1 है 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसकी वैल्यू कितनी है 1 है 1 का स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन आउट है तो 2 कॉमन ले लो, तो सर a और b, यहाँ पे क्या है b और c, यहाँ पे क्या है a और c, क्या इसी की वैल्यू हमें बतानी है ना, देखो इसी की तो वैल्यू हमें बतानी है इस वाली वैल्यू की। बाबू यहाँ पे कितना हो गया सर 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया, ये 3 है प्लस का, ये इधर जाएगा किसका जाएगा माइनस का 3, तो यहाँ पे कितना बच गया 2a डॉट b, सर यहाँ पे कितना बच गया b डॉट c प्लस a डॉट c और इज इक्वल टू में माइनस का 3, कहां से आया यहाँ से 3 बन गया, कितना बन गया यहाँ से 3 बन गया, जो इधर आके नेगेटिव हो गया। सर ये मल्टीप्लाई में कहां चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, कहां चला जाएगा डिवाइड में, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या मल्टीप्लाई वाला प्रोग्राम कहां चला जाएगा डिवाइड में, और ये अपना क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बताओ खतरनाक सा दिख रहा था ना, ये लो कर दिया इसने इसका जुगाड़। चलो जी आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया बेटा, इसका मैंने स्क्वायर किया है, स्क्वायर खोलते अपने आंसर आ गया है। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद जय भारत।